अभी सब कुछ इतनी जल्दी नहीं। अभी आप बोलेंगे कि इतने बड़े देश में सबको रोजगार मिले, तो सबको तो रोजगार नहीं मिल सकता। हम उनके अच्छे थे, बट गुंडा राज एक जो होता है ना कि ठीक है भैया मैं सपा का कार्य करता हूँ, वहाँ चौकी पे पहुँचो, सीधा आपके नाम पे FIR लिखा जाएगा, और कार्यकर्ता नहीं बोल रहे तो FIR नहीं लिखा जाएगा। ये फैक्ट था। अखिलेश जब अपनी बात को मीडिया के आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो क्या खाक लड़ेंगे? लड़ाई में अकेले भाजपा है। यहाँ यूपी में उम्मीदवार दूसरा कोई नहीं उनको टक्कर देने वाला। हम 11-12 लोग खड़े हैं, मगर किसी के दिमाग में ये नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब भरनी है। हमको ये देखना है कि घर कैसे चलना है, 20-22 हज़ार कहाँ से निकलना है, काम कैसे। देखिए अब आप प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में ऑप्शन कौन है? या तो कांग्रेस या तो भाजपा। कांग्रेस में कौन है? कोई नहीं। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के घंटाघर चौराहे पर मौजूद हैं और इस वोट यात्रा में यहाँ पर भी कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी समर से कहूँगा एक बार ये घंटाघर की तस्वीर दिखा दे कि किस प्रकार से ये पुराने लखनऊ के सब प्रतीक चिन्ह कहे जाते हैं। तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। सर मैं रोहित कुमार पांडे मेरा नाम है। क्या पांडे जी? रोहित कुमार पांडे। रोहित कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप रोहित? सर मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार जो योगी सरकार ने जो युवाओं से वादे किए थे वो वादे पूरे हुए कि नहीं किए? एक्चुअली पूरा हुआ है, सभी लोग ज़्यादातर जॉब भी पा रहे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है। वोट भी उन्हीं को हम देंगे। वोट भी उन्हीं को देंगे? और क्या। तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सिटी मॉल में। कहाँ पे? सिटी मॉल। अच्छा ये बताइए रोहित कि जो ये पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़े, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा? मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, और भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। और भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल और महंगा हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नो प्रॉब्लम। आपके रूटीन पे आपका जेब हल्का नहीं हो रहा इससे? नहीं, हमको तो उसका पैसा मिल ही रहा है कंपनी द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना महंगा हो जाए। अच्छा और क्या। नहीं तो ये रोहित आप ये बताइए कि योगी सरकार में क्या आपको अच्छा लगता है जो आप बोल रहे हैं कि फिर से दोबारा वोट देंगे? कुछ अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, जो योगी सरकार ने वादा किया वो पूरा कर रही है। जो नहीं पूरा हुआ आगे चुनाव में पूरा हो जाएगा खत्म होने के बाद। अच्छा। और क्या। कहते हैं कि कोविड की जब दूसरी लहर आई तब उत्तर प्रदेश की बड़ी दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिली। तो जब योगी सरकार अच्छा काम कर रही थी तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिली? एक्चुअली सर ये बताइए, चाहे भाजपा सरकार होती या सपा सरकार होती या बसपा सरकार होती या कांग्रेस, कोई भी सरकार अगर होता वो हर एक देश में ऐसा था। ये नहीं कि एक्चुअली हमारे यूपी में था या इंडिया में था या किसी और देश में, हर एक देश में ही सिचुएशन था। और इससे निपटने के लिए जनता ही इसका निपटारा की है और योगी सरकार ने बहुत सपोर्ट किया। आज अभी देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में मार्च तक राशन फ्री मिल रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है, जो बैठा है वही है। मतलब आप खुश हैं सरकार से? बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आपका क्या नाम भैया? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी वर्किंग हूँ IB इंडस्ट्रियल लिमिटेड में। अच्छा अमरेंद्र, ये बताइए कि योगी सरकार में क्या राम राज्य है या नहीं है? देखिए ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे किसी एक धर्म को लेकर हम नहीं चल सकते। और सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, वो कब आगे अच्छे से चलेगी जब जनता उसको सपोर्ट करेगी। सो हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए खुद से समझदार होना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा हर एक किसी को। नहीं तो योगी सरकार के कामकाज से आप प्रभावित हैं? नहीं? 5 साल का ही कार्यकाल उनका हुआ है, उससे हमें तो लग रहा है कि मतलब सब लोग बहुत सेफ हैं। खासतौर पे यूपी का देखेंगे तो फीमेल और इन सबको लेके इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है। और अभी इतना सारा आंदोलन हुआ पूरे भारत में, बट यूपी में भी इतना हुआ कि हम करेंगे आंदोलन यहाँ पे, बट जो भी हुआ बड़ी शांति ढंग से हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? हाँ ये मेंटेन है, ये बहुत परफेक्ट है। तो मेंटेन क्या नहीं है फिर? अभी सब कुछ इतनी जल्दी नहीं। अभी आप बोलेंगे कि इतने बड़े देश में सबको रोजगार मिले, तो सबको तो रोजगार नहीं मिल सकता। हमें खुद से कैपेबल होना पड़ेगा, देन हम रोजगार पा सकते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे कि अमरेंद्र जी 10 नंबर में से कितने नंबर आप योगी सरकार को देंगे तो कितने नंबर देंगे आप? 7 नंबर देंगे। 7 नंबर। ठीक है, आप आइए। सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से। क्या करते हैं? हम सब जॉब साथ में करते हैं सिटी मॉल में। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि योगी सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे, आपको क्या लगता है वो वायदे पूरे हुए या नहीं हुए? अब कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ नहीं वादे पूरे हुए हैं। कौन से वादे हैं जो पूरे नहीं हुए? जैसे कहा था कि भाई महंगाई पे कुछ रोक लगाई जाएगी, क्योंकि जब सपा सरकार थी तो उस टाइम पे ज़्यादा हंगामा हो रहा था कि आप महंगाई ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उस सरकार से ज़्यादा तो अब की महंगाई हो गई है। अच्छा। पेट्रोल के दाम पहले 65-70 में चल रहे थे,
इस वक्त पेट्रोल देखिए और डीजल, बल्कि आटा चावल दाल तेल सभी कुछ महंगा हो गया है, चल के सब्जियाँ भी महंगी हो गई। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार तो पड़ ही रही है गरीबों को। गरीबों पे मार पड़ रही। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव पे इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, और क्या, जनता अब इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। अब एक बार गलती कर चुकी है, दोबारा गलती होगी तो फिर परिणाम सबको भुगतना पड़ेगी। नहीं, तो इस बार का क्या लगता है कि चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है यूपी का? इस वक्त तो अब लहर तो कुछ समझ में नहीं आ रही क्या है, लेकिन यह है कि शायद सपा की आपकी आ सकती है। सपा की सरकार बन सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है सपा की सरकार बन सकती है? देखिए, अखिलेश ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। अखिलेश में यह है कि युवाओं के प्रति थोड़ा सा रुझाव ज़्यादा है उनका। अच्छा। हाँ, तो ये है कि युवा नेता हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, बढ़िया हैं, तो उनकी विचारधारा भी अलग है। तो इससे पहले भी चूंकि सपा की सरकार थी, तो क्या उन्होंने अच्छे काम किए? क्यों नहीं अच्छे किए? काम उनके अच्छे थे, बट गुंडा राज एक जो होता है ना कि ठीक है भैया मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ चौकी पे पहुँचो, सीधा आपके नाम पे FIR लिखा जाएगा और कार्यकर्ता नहीं बोल रहे तो FIR नहीं लिखा जाएगा। ये फैक्ट था। कुछ पॉइंट तो है भी। देखिए, हर पार्टी में कार्य कर रहे थे, बट उनके कार्यकर्ता थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गंदगी फैलाई थी। डिफाइन करेंगे आप? ये हमारे कैसे अच्छे कार्य कर रहे थे अखिलेश जी? पॉलिसी मस्ट बी टेकन एंड जो पुराने समय से जो रोजगार चल रहे हैं, जो भी विभाग चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। क्या सुधार किया और क्या बताया किसी को कि हमने ये किया है? जैसे भाई साहब हम ये टॉफ़ी बेच रहे हैं, ठेले पे भी मीठी चीनी वगैरह बिकती है, इसका पैसा क्यों ज़्यादा देते हैं? दैट मीन्स इट इज़ ब्रांडेड, हम ब्रांड करके रैपिंग करके बेच रहे हैं। अखिलेश जब अपनी बात को मीडिया के आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या खाक लड़ेंगे? लड़ाई में अकेले भाजपा है। यहाँ यूपी में उम्मीदवार दूसरा कोई नहीं उनको टक्कर देने वाला। उम्मीदवार होगा तभी होगा। हाँ, मगर ये है कि एक पक्षी नहीं जीत पाएंगे। जैसे तो कहते हैं ना कि उम्मीदवार ही नहीं है ना दूसरा कोई। अब ये कहें कि अखिलेश जी उम्मीदवार हैं, अखिलेश जी बिल्कुल नहीं, तो उनसे उनका परिवार नहीं आपके समझ। कहने का मतलब यह है जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं है। सही बात यह है कि विकल्प ही नहीं है। अब अखिलेश जी से अपना परिवार नहीं समझ रहा था, आज जीत हार को देख के वो अपने पिताजी को सामने खड़ा कर दिए। कल तक पिताजी से कह दिए तो दूसरी पार्टी बना के लेके आओ, यही था। उससे पहले बुआ की गोद में थे, वहाँ से निकले डॉक्टर को हड़का के चले आए। साला इन्होंने 5 साल राज किया, कितने लोगों को रोजगार दिया? वही पुरानी ब्रांडिंग रोजगारों में तुमने सारे पद खत्म कर दिए। सचिवालय में पिछले 11 साल से सीधी तरह से एक नियुक्ति निकली नहीं है जिसको नियुक्ति को पूरी तरह प्रोसेस में लिया गया हो। पिछली बार 3 बार से दरोगा की भर्तियां निरस्तीकरण हो रही हैं, अब की भी आई है, अब वो इलेक्शन के टाइम पे जो होगी नहीं पारित। IAS PCS के भी रिजल्ट उठा के देख लो, सिर्फ 30% होते हैं जो अप्रूवल में जा रहे हैं, जो क्लियर हो रहे हैं, बाकी तो पेंडेंसी में है। मेरा खुद का 2 जगह निकला हुआ है और एक पेंडेंसी में है। मेरे बहनोई हैं BOB वो ROI में, उसमें उनका निकला है। 3 साल की पेंडेंसी हो गई, अभी उनको भर्ती नहीं मिली है। NHRLM जैसे डिपार्टमेंट हैं जो बिक गए हैं। चला अभी तक आज तुम उसका अपोज करने के लिए आगे आ रहे हो, इससे पहले कहाँ थे? बाकी पार्टियां किस पे बात कर रही हैं? मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। हम इतने लोग हैं, किसी एक कंपनी को पकड़ते हैं, जुट जाते हैं। किसी के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं, कोई सरकारी नौकरी के बारे में बात ही नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? क्यों बात नहीं करता? क्योंकि आप बताइए, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो आपका एम्प्लॉय हायरिंग सिस्टम है, वो इतना हाई शेड्यूल्ड है। 8 करोड़ पे सिर्फ 8,000 सीट। अरे हम कह रहे हैं काबिल बंदे हैं जो मेंस प्री निकाल रहे हैं, इंटरव्यू में छट जा रहे हैं, काहे छट जा रहे हैं? आपके पास उतना वैकेंट क्यों नहीं है? ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं है कि आप अपने युवा को रोजगार दे पाओ? ऐसा सिनेरियो क्यों नहीं बन पा रहा है कि आपके पास तो सारी हर तरह का मौसम है हिंदुस्तान में, हर तरह की ज़मीन है, हर तरह की खेती है, हर तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद भी हम लूप में बैठे हुए हैं। हमारी ज़मीन चीन ले रहा है। पाकिस्तान की क्या औकात हमारी ज़मीन पे बैठा हुआ है। हम 11-12 लोग खड़े हैं, मगर किसी के दिमाग में ये नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब भरनी है। हमको ये देखना है कि घर कैसे चलना है, 20-22 हज़ार कहाँ से निकल रहा है। तो क्या मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, नहीं कर रही है? ठीक काम कैसे? देखिए, अब आप प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में ऑप्शन कौन है? या तो कांग्रेस या तो भाजपा। कांग्रेस में कौन है? कोई नहीं। राहुल गांधी। यार वही है, बबूर के पेड़ पे आम कभी उगता है? उस हल्ला अपना नाम सही नहीं लिख पाता, वो क्या करेगा? आप ये बताइए, राहुल गांधी एक स्पीच सही नहीं दे पाते। हम टीम लीडर हैं इतने लोगों के,
हम इनके बिहाफ पे इनकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। और मेरी बात में वो विजुअलिटी है, राहुल गांधी अपनी पार्टी की बात आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, खिड़की से कूद के जा रहे हैं, हॉस्पिटल चेक कर रहे हैं। साला कितने लोगों को रोजगार दिलवाया उन लोगों ने। अच्छा, प्रियंका गांधी यहाँ क्या ठीक है मजबूती से बात रख रही? देखिए, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी के टाइम पे रायबली उनका गढ़ था ना। रायबली की वजह से कांग्रेस यहाँ पे भाजपा में थी, और अगर वो ना अलग हुई होती उत्तराखंड, तो भाजपा, और देखिए भाजपा ने क्या गणित लगाई कि हम अमेठी काटें, अपना भाजपा सुल्तानपुर मजबूत करें, उधर उसको काटें तो वहाँ भाजपा की सरकार बनाए। मगर उनको क्या पता था कि इनके पास उल्लू पट्टे 2 आने वाले हैं, पूरी ही भाजपा की सरकार बन जाएगी। क्या कांग्रेस और सपा बसपा की क्या स्थिति है? सभी तरह के लोग रहते हैं, हमारी टीम है, इसमें सभी तरह के लोग हैं, जो सबको लेके चलेगा वही आगे रहेगा। अब देखिए, वो सिर्फ SC पकड़ के चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक बार अगर आएंगी भी लड़ाई में तो इस तरह आएंगी कि बस 5-6 लोग जुट जाएंगे, तब जाके वो खड़ी हो पाएंगे। अब इस वक्त कोई भाजपा के अगेंस्ट सीधे सीधे खड़ा ही नहीं होगा। मतलब आपको लगता है यहाँ भाजपा ही अकेले है? भाई भाजपा अकेले क्या, कोई है ही नहीं कॉम्पिटिशन। अब जैसे क्या है कि घोड़े के रेस में खच्चड़ को दौड़ा दो, कुकुर को दौड़ा दो, जीतेगा। तो ये तो खच्चड़ और कुकुर में आ गए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नो थैंक्स, बोलिए। नो कमिटमेंट, का है वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, अब नो कमिटमेंट प्लीज। नहीं तो वोट देते हैं कि नहीं देते? नहीं चाहता। अच्छा, बात करना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम भैया? प्रवीण। प्रवीण जी, क्या करते हैं आप? साथी में, इन सबके साथी में? ये बताइए प्रवीण जी कि महंगाई का फर्क पड़ा, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इससे असर पड़ा जेब पे नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा सर, तो इसका चुनाव पे भी असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है चुनाव पे देखने का सर। क्या असर देखने को मिलेगा? असर ये देखने को मिलेगा कि युवा जितने बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं, और प्लस मीडियम जो परिवार हैं, जो मीडियम वर्ग हैं, इनको बड़ी दिक्कत है। एक्चुअली जो हायर अपर क्लास होते हैं, इनमें क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अगर साल 2 साल 3 साल भी दिक्कत रहेगी, कोरोना भी रहेगा, तो भी वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो दिक्कत में आ जाता है। बेसिकली उनको दिक्कत होती है। आप कहाँ, यूपी से ही हैं? मैं यूपी से हूँ, प्रॉपर लखनऊ से। लखनऊ से। ये बताइए कि योगी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं कि नहीं हैं? योगी सरकार के कामकाज से देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। रीज़न ये है कि इन्होंने कोई वैसा बहुत उम्दा काम नहीं किया है। रोज़गार पे बात हुई नहीं है, वैकेंसी और गवर्नमेंट्स पे जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो प्रॉपर वे में जा नहीं रहे हैं। केवल हम खुश हैं सर। बेसिकली इन्होंने सुनिए, आप तो खुश है, ये तो खुश नहीं है। बैठिए प्रवीण जी, खड़े रहिए। मैं खुश इसलिए हूँ, जो आज तक कई सालों से मुद्दा चलाया, वो बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद का एक इतिहास बना हुआ था कि ये राम मंदिर बनेगा तो ये लड़ाई होगी, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे। मगर योगी सरकार के आने में ये पहली बार देखने को मिला कि हाँ, राम मंदिर भी बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए जगह भी उनको सरयू के उस पार दी गई, और ये मुद्दा इतनी आसानी से सुलझाया गया, ना कोई एक चींटी मरी, और इजी वे में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। आप बताइए, जवाब दीजिए इनका। बहुत प्यारा जवाब है सर का, इसके लिए तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। बट मेरी तरफ से कहना ये है कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए लग गए, मैंने माना करोड़ों रुपए, रोज़गार किसको मिला? बताइए, रोजगार किसको मिला? अगर राम मंदिर से राम मंदिर बनने से मेरे घर का खर्चा चल जाए तो मैं 10 राम मंदिर और सपोर्ट कर दूंगा। सर मैं आज एक मैं कमाने नहीं जाऊंगा एक तो राम चीज़- मंदिर सुन लीजिए, जी। 3300 करोड़ की मूर्ति बन गई है पटेल साहब की, क्या मिला? किसी को खाने के लिए मिला? नहीं मिला सर। 3300 करोड़ एक, सर मैं एक- प्राइवेट जॉब एक करता हूँ, शहर अच्छा हो सकता है। सेल्स की। अभी बीजेपी को मात्र 3 साल मिले हैं काम करने के लिए, 2 साल तो कोविड में चले गए। बीजेपी ने अभी पूरे 5 साल पूरा जॉब की दिक्कत हो रही है। बीजेपी सरकार को पूरे 5 साल अभी कार्य नहीं मिला। सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा हर शहर में, हर चौराहे पे आपको तिरंगा लाइटें लगी होंगी, ठीक है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं भी जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ये बताइए, पेट्रोल डीजल के तो दाम, पेट्रोल 100 रुपये का पार चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? क्यों फर्क पड़ा, ग्रोथ भी हुई, लोग करते रहे, कमाते रहे। आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हमें फर्क नहीं पड़ा। जैसे सरसों का तेल 200 रुपये पार चला गया, आपको फर्क पड़ा नहीं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलेंडर इतना महंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। घर आपका बढ़िया से चल रहा है? घर चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे इनकम आ रही है, अपना मतलब कमा रहे हैं। आमदनी भी बढ़ गई?
हाँ, आमदनी भी बढ़ी। आमदनी तो उतनी ही है जैसे थोड़ा बहुत ग्रोथ की जब है। आपकी आमदनी उतनी है, महंगाई बढ़ गई, तब भी दिक्कत नहीं हुई? चले जी, पहले आप वो करिए, सांस लंबी लीजिए, अब बताइए कि आपको पेट्रोल खरीदने में दिक्कत हो रही थी? नहीं, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी ना। आज नहीं कोई पड़ रहा दिक्कत था, गाड़ी नहीं चलनी थी, तब भी मैं साइकिल से निपटा ले रहे थे। स्टेटमेंट बनाई, कैलकुलेशन ही नहीं बनी कि मंथली खर्चा ही कितना होता है, जब वही डिसाइड नहीं है। कुल मिला के आप राम मंदिर बन जाने से बेहद खुश हैं? उससे भी खुश है। और बीजेपी को लोग उंगली उठाते हैं। बीजेपी को अभी 3 साल काम, 2 साल कोविड में चले गए, 3 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने 3 साल काम किया है। और जितनी सरकारें आई 5 साल काम करके हटी है, मगर बीजेपी को मात्र 3 साल मिले हैं। वो है, रोजगार पे ध्यान दें। हाँ भैया, रोजगार पे ध्यान दें। हम लोग युवा बहुत परेशान हैं। साला पेपर बीट करने, एक तो इतना तगड़ा कंपटीशन, साला लाखों में 100 की सीट आ रही है, उस पर भी वो सीट पार ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा। तो आपको जल्दी से प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं। 3 साल हो गए रेलवे की नौकरी निकले हुए, ग्रुप डी लेवल की बता रहा हूँ, वो अभी तक प्रोसेस में नहीं हो पाई है। अभी तक वो पैनल लगा के भर रहे हैं और अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और आने वाला जो आ रहा है, हमें लगता है जो 19 में निकाली थी 24 में भरेंगे, सर 4 साल। तो ये लखनऊ के युवाओं की आवाज़ है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब रोजगार पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।